बिहार में भूमि सर्वे को लेकर के बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या आ रही है दोस्तों। और यहीं पर देखेंगे बिहार में चकबंदी पर हाहाकार के बाद लालू यादव ने लिया एक्शन। अब नीतीश के जमीन सर्वे पर उठ रहे सवाल। तो इस तरह का हेडलाइन आप सभी के बीच देखने को मिलेंगे। और यहीं पर देखेंगे बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि विवाद कम करने के लिए जमीन सर्वे को जरूरी मानते हैं। हालांकि इस सर्वेक्षण का भारी विरोध कर रहे विपक्षी नेता इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और अफरा तफरी के आरोप भी लग रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई लोग तो इसका रिजल्ट चकबंदी वाला बताने लगे हैं। बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण को लेकर के गाँवों का माहौल बदल गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन आम लोगों से लेकर के खास तक सभी इससे परेशान दिख रहे हैं। विपक्षी दल इसे तुरंत बंद करने की मांग कर रहे हैं और इसे चकबंदी जैसा विफल अभियान बताए जा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानना है कि जमीन विवाद को कम करने के लिए सर्वेक्षण जरूरी है, लेकिन इस पर काम में भ्रष्टाचार और अफरा तफरी की शिकायतें आ रही है। लोग अपनी ही जमीन कागजात के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं और रिश्वत भी दे रहे हैं। इस तरह का न्यूज दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह की जानकारी निकल करके आ रही है। जमीन सर्वे क्यों आ रही है चकबंदी? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सर्वे का काम तुरंत बंद होना चाहिए। नीतीश सरकार भूमि सर्वे के नाम पर पारिवारिक झगड़ा और सामाजिक तनाव को बढ़ा रहे हैं। उनका आरोप है कि भूमि सर्वेक्षण के नाम पर सरकार और पदाधिकारियों की ओर से रिश्वत की उगाही हो रही है। गाँव में लोग डरे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पुराने लोग चकबंदी अभियान की याद दिला रहे हैं, जो पूरी तरह से विफल रहा था। लोगों का कहना है कि चकबंदी की तरह ही इस सर्वे के नाम पर भी किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो इस तरह का न्यूज आप सभी को देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे सर्वे के दौरान कागज जुटाने में काफी ज्यादा यहाँ पे रिश्वत भी लिए जा रहा है। हालांकि इस पर काफी सारे सोशल मीडिया पे इसका न्यूज भी वायरल हो रहा है। आप सभी लोग तो समझ ही पा रहे होंगे। इससे पहले जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतियों रहे प्रशांत किशोर ने जमीन सर्वे का प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जमीन सर्वे को लेकर के समाज में असंतोष फैलने की आशंका पहले से ही 6 महीने बाद राज्य के हर घर हर गाँव पंचायत में जमीनों को लेकर के झगड़े होंगे। भूमि सर्वे आने वाले समय के संपत्ति विवाद का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। प्रशांत ने तो इतना तक दावा कर दिया था कि राज्य सरकार इसे टालने पर विचार कर रही है। हालांकि बाद में बिहार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने सफाई दी है और उन्होंने कहा था कि सर्वे को रोका नहीं जाएगा। यहाँ पे दोस्तों भूमि विवाद को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे समस्या देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भूमि का सर्वे होगा कि नहीं होगा ये आगे और भी जानकारी आने पर पता चलेगा। अभी के जानकारी हम देखते हैं कि यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे जमीन सर्वे को लेकर के शहर से जो लोग गांव जा रहे हैं इन्हें अनुभव अलग तरह के हैं। इससे लोग सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं। जरूरी जानकारी को दस्तावेज के लिए रजिस्ट्री ऑफिस, अंचल कार्यालय और संरक्षक कार्यालय में भीड़ लगाए लोग दिख जाते हैं। खतियान की मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन दिक्कतें यह है कि कैथी लिप में है, जिससे बहुत कम लोग समझते हैं। पहले 2 से 3 सप्ताह में मिल भी जाता था, मगर अब तो महीने भर बाद भी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है। पहले के जो भी खतियानी दस्तावेज है यहाँ पे कैथी भाषा में ही आप सभी को देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी के डेट में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैथी भाषा को नहीं समझते और ना ही पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है दोस्तों। और बिहार में इससे पहले 1956 में लागू हुई चकबंदी का कानून पर 1970 के दशक में अमल होना शुरू हुआ था। 80 दशक में चकबंदी ने जोर पकड़ा था, मगर 1992 में इसे बंद कर दिया गया। हालांकि इसके बाद में 2021 में कोर्ट के आदेश पर इसे फिर से शुरू किया गया था। चकबंदी का मकसद किसानों को खेती के लिए एक ही जगह पर जमीन देना था। इससे उन्हें खेती करने में आसानी होती है और लागत भी कम आती, लेकिन यह अभियान पूरी तरह से फेल हो गया था। बिहार में ज्यादातर किसानों के खेत कई जगहों पर बिखरे हुए हैं। चकबंदी के जरिए सरकार चाहती थी कि किसानों को उनकी कुल जमीन के बराबर का एक बड़ा प्लॉट मिल जाए, मगर कागज जुटाने में लोगों की परेशानी, सरकार की आधी अधूरी तैयारी और भ्रष्टाचार की वजह से चकबंदी अभियान फ्लॉप साबित हुआ। ऐसे में देखना होगा कि क्या नीतीश सरकार जमीन सर्वे अभियान को सफल बना पाती है या फिर ये चकबंदी की तरह एक और विफल योजना बनकर रह जाती है। तो दोस्तों इस तरह का न्यूज सर्वे को लेकर के काफी ज्यादा विवाद आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है ऐसी जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।